नमस्कार। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। राजनीति में हलचल, उथल पुथल, टीएमसी में दरार और ना जाने टीएमसी के बचने की उम्मीद भी है या वो भी डूबने की उम्मीद है, या सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी। तो ये क्या होने वाला है और कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, चलिए जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे हुए थे। अब दिल्ली से ममता बनर्जी ने पहले कोलकाता की ओर रुख किया और कोलकाता एयरपोर्ट में कल ममता बनर्जी को देखा गया। तो देखा गया अरे ममता बनर्जी अकेले, तो ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी को खोजा गया तो वो मिले नहीं। पता चला कि वो तो दिल्ली के एयरपोर्ट में ही छिपे हैं। तो ऐसा क्या हुआ भाई? क्योंकि आज कोर्ट में उनका हेयरिंग था, पेश होना था। तो वही फर्जी वाले मामले में जो सिग्नेचर फर्जी किए थे उसी मामले में उन्हें आज कोर्ट में पेश भी होना था। और सीआईडी ने उसे 3 बार समन भेजा था, तो उन्होंने तो नहीं किया, ना उन्हें उस चीज़ को वैल्यू दिया। तो जाहिर सी बात है कि सीआईडी तो गिरफ्तार करेगी। तो इसी डर से ममता बनर्जी के संग वो नहीं आए। तो आज कोर्ट में जब बात उठी, क्योंकि उनके मामला तो कोर्ट तक भी पहुंचा, तो आज कोर्ट में हियरिंग था। तो हियरिंग में अभिषेक बनर्जी के जो वकील थे वो उन्होंने कहा कि सर वो तो अभी दिल्ली में है। तो बोले कि जो उन्हें आने में मतलब डर लग रहा है जिसकी गिरफ्तार ना किया जाए, इसीलिए वो, तो भाई गिरफ्तार नहीं किया जाए इसके डर से वहाँ क्यों है? तो आपने जब 3 संबंध भेजा, जब कोर्ट ने कहा कि 3 संबंध भेजा, तो क्यों नहीं आप आए, क्यों नहीं बात की सीआईडी से? तो वकील ने, सीधे जज ने बोला कि तो वारंट इशू कर दूंगा, तो वहाँ से पकड़ के ले आएंगे दिल्ली से। तो क्यों जनता का पैसा बर्बाद करोगे? क्योंकि वहाँ जाना आना कॉस्ट लगता है, खर्च होता ही है। सीआईडी तो जाके वहीं से उठा के ले आएगी। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि उसे अरेस्ट नहीं किया जाए, ठीक है मैं बुला लूँगा शाम तक। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, चलो मैं अगले हियरिंग तक उसे अरेस्ट का नहीं होने का मतलब चलो छूट देता हूँ। तो पर उनको पेश आज ही होना पड़ेगा। जी सर, जी सर, जी सर। मतलब उनके वकील ने कहा कि ठीक है सर, आज एकदम हो जाएंगे पेश। तो अब अभिषेक बनर्जी को दिल्ली से बुलाया गया, आ जाओ भाई, नहीं आओगे तो वहाँ से उठा लेगी सीआईडी। तो अब तो जानते ही हो कि भारत के किसी कोने में भी रहोगे तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, पकड़ के ले आएंगे। तो खुद ही आ जाओ। तो उन्होंने जब आए तो एयरपोर्ट में वहाँ भी पब्लिक और कुछ उनके समर्थन के 2-3 लोग थे। तो अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, तो इधर भाई को चोर 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 वहाँ भी स्टार्ट हो गया। अरे भाई ये अभी तो शुरुआत है चोर चोर के, और ना जाने अभी कितना लंबा चलता है, देखिए। तो फिर क्या हुआ, जब कोर्ट में हियरिंग खत्म हुआ तो उसके बाद एक न्यूज़ और है। ममता बनर्जी को एक तरफ से और झटका मिला कि दूसरी तरफ क्या हुआ कि वो जो स्पीकर वाला मामला था, जो भी बागी गुट वाले, उनका मामला भी कहा गया कि सर वो मामला को रोक दिया जाए, उसमें रोक लगाई जाए। कौन सी मामला? वही जो बागी गुट टीएमसी से अलग होकर, मतलब ममता बनर्जी से अलग होके, एक्चुअल में टीएमसी में ही है, ममता बनर्जी से अलग होकर, और उन लोगों की 38 विधायक जो स्पीकर को सौंपे थे और स्पीकर ने उन्हें मान्यता दे दी थी। तो उस मान्यता को रद्द करने के लिए कोर्ट में कहा गया। तो कोर्ट ने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि उसे मैं रद्द नहीं करूंगा, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसे रद्द नहीं किया। फिलहाल इसकी जो सुनवाई होगी, अब जो होगी वो 16 तारीख को होगी, है ना, 16 जून को होगी। तो आगे ये एक तरह से ममता बनर्जी को दूसरा झटका। पहला झटका तो सीआईडी को सरेंडर करना पड़ा,
अभिषेक बनर्जी को। दूसरा, ममता बनर्जी का भी झटका हो गया कोर्ट से कि स्पीकर जो ने कहा है उसका तो रद्द नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और अभिषेक बनर्जी जब सीआईडी के पास पहुंचे तो क्या हुआ? तो हुआ यूं कि सीआईडी के पास जब पहुंचे तो उनसे न जाने 16 से 20 सवाल किया गया और ऑन रिकॉर्ड, मतलब वीडियोग्राफी भी हुई, लिखित तौर पे उसकी जो प्रश्नों के उत्तर है उसे लिखित तौर पे लिया भी गया। कल दिन अभिषेक बनर्जी पलट गए तो कोर्ट में, तो सीआईडी का मुंह बंद हो जाएगा, सीआईडी का नाक कट जाएगी, तरह तरह का बात उठने लगेगा। तो इसीलिए सीआईडी भी बहुत सजग तौर पे अच्छे से काम कर रही है और वीडियोग्राफी भी कर रही है, प्लस उसको लिखित रूप से एक मतलब बात का सारा लिखित लिया जा रहा है। उसके बाद उसी सारे सबूत को, साक्ष्य को कोर्ट में पेश किया जाएगा कि अगर वो पलट भी गए तो भाई उनका लिखा हुआ है, उनका वीडियोग्राफी है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लिखा है ना। तो वो भी हो रहा है। और अब आते हैं ममता बनर्जी के बागी गुट वाले का भी जरा बात कर लें। तो ममता बनर्जी का तो झटका पे झटका लग रहा है। एक झटका और है, वो है राज्यसभा से। राज्यसभा से भी आज एक जो है एक सांसद वो भी इस्तीफा दे दिए। पहले तो 13 थे, 13 में से पहले 2 दे चुके थे राज्यसभा से इस्तीफा। अब ये बचे एक और, आज वो भी दे दिए, तो बचे अब 10। अब 10 बचे हैं। अब देखिए ऐसे होते रहा तो इस्तीफे का दौर, तब तो बहुत इस्तीफा चला जाएगा। और रही बात सांसद लोगों की, जो 28 में से है, तो आपको पता ही है कि ककोली घोष ने उधर साइड में, मतलब 28 में से 20 बागी हो गए और बागी गुट के जो नेता बनी है वो काकोली घोष बनी है। तो काकोली घोष उधर बनी और इधर त्रिबतो बनर्जी बने इधर विधानसभा में। और राज्यसभा से इस्तीफा चल रहा है, मतलब एक राज्यसभा सांसद, मतलब और इधर विधानसभा, मतलब सब जगह से कुछ ना कुछ ममता बनर्जी के लिए बैड न्यूज़ है ना। तो होना ही है। अब आगे बढ़ते हैं कि जहांगीर के मामले में। हाँ, जहांगीर आप तो जानते ही हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं। जिन्होंने फाल्टा सीट्स में चुनाव के टाइम ने कहा था कि फाल्टा सीट में जहांगीर खान, पुष्पा हूँ मैं, पुष्पा झुकूंगा नहीं, उसे तो भागते हुए पकड़ी पुलिस। कहाँ से? नेपाल बॉर्डर से। अब सोचिए, वो नेपाल भागने के फिराक में था कोर्ट से, जबकि उसे चुनाव तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश था, रोक था। परंतु जो चुनाव के बाद वो क्या हुआ कि अंडरग्राउंड हो गया, और अंडरग्राउंड होने के बाद वो पता चला कि वो नेपाल भाग रहा था, तो जस्ट बॉर्डर से उसे पकड़ा गया। खैर पकड़ा गया था, आज उसका परेड निकाला गया, पुलिस ने उसे मार्च निकाला गया, चलो भाई मार्च चलो, परेड करो, ठीक है, एक टी शर्ट और हाफ पैंट में, है ना। तो बेचारा को उसमें और रस्सी से बांध के उसे परेड कराया गया। अब बेचारा पीछे से आवाज आ रही है, चोर 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 चोर, है ना। तो नारा लगना ही लगना है। ऐसे ना जाने कितने जगह नारा लग रहे हैं, कहीं वर्धमान में लग रहे हैं, तो कहीं दुर्गापुर से मिल रही है खबर, है ना, तो कहीं कोलकाता के किसी गांव से मिल रही है, और न जाने कितनी जगह से, लगभग अभी कम से कम उस समय 7 से 8 था, अब तो कितना जाने कितने एमएलए, विधायक और ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम के, मतलब जितने भी लोग मिल जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके जो वॉलंटियर में भी अगर कोई करप्ट कर गया है या फिर जो गुंडागर्दी किया था, सबके मतलब पुलिस उस सबको पकड़ के लेके जा रही है। और ले जाने टाइम तो सब कोई चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, कोई अंडे अभी तक बरसाए जा रहे हैं, किन्हीं के तो घर में अंडे बरसाया गया, गेट लगा हुआ था, फिलहाल वो सब कोई अंडे बरसा दिए।
तो ऐसा ऐसा अभी बंगाल में एक से एक, मतलब ममता बनर्जी को झटके पे झटका, कहते हैं ना, जोर का झटका जरा धीरे से, यहाँ धीरे से नहीं लग रहा है, यहाँ जोर जोर से लग रहा है ना। तो ऐसा से बात है, और अब देखना है कि आगे क्या होता है। एक बात और निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी जो दिल्ली गई थी इंडिया गठबंधन के मीटिंग में, तो सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से जो मिली, तो इससे मीडिया में एक, टीवी मीडिया में एक बात उठी कि कहीं ममता बनर्जी अपना पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब ये बात तो तय था कि बात बहुत ज़्यादा उठा था। तो अगर इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैंने एक एडवोकेट से बात किया था, तो इसके बारे में मैंने राय लिया। तो कानून देखे, कानून के हिसाब से देखा जाए तो मर्ज करने के लिए भी उसका 2/3 हिस्सा लगभग चाहिए, है ना। तो अभी कोई मर्ज होना चाहता नहीं। अब ममता बनर्जी रह गई है अकेले, और उनके साथ मुश्किल से जो सांसद है 5 या 4 है बचे हैं मुश्किल से, अब वो भी बागी गुट के तरफ चले गए हैं। और जो एमएलए थे, विधायक, वो 58 तो उसी समय चले गए, और अब उनकी संख्या बढ़ गई है, लगभग 65 के आसपास बताए जा रहे हैं। तो ममता के पास बचा ही कहाँ, राज्यसभा में इस्तीफा ही चल रहा है। तो यही मीडिया लेके वो तो बनर्जी के पास पहुंचा, तो उससे पूछा गया कि कांग्रेस में ममता बनर्जी मर्ज कर रही है, तो बोलता अरे मर्ज कैसा, हम लोग जा ही नहीं रहे हैं, सांसद जा ही नहीं रहा है, और नगर पालिका नहीं, ये मेयर नहीं जा रहा है, फिर आपको क्या पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं जा रहा है, तो जा कौन रहा है, तो कोई नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसके, क्योंकि वो भी पॉसिबल अभी नहीं दिख रहा है ना। अगर ममता बनर्जी मर्ज करने की भी सोचती है तो उसमें भी प्रक्रिया है, और प्रक्रिया होने के बाद, है ना, तो कानूनी रूप से, क्योंकि वो भी जब संसद में जब सत्र बुलाया जाएगा, है ना, तभी जाके उस बात को रखा जाएगा। तो उसमें अगर स्पीकर अनुमति देंगे तो आगे होगा, क्योंकि संसद खुलने के साथ ही तो आपको देखिए ये जो सांसद लोग जो भागे हुए हैं, वो अपने प्रस्ताव रखेंगे, है ना, वो भी अपना सिग्नेचर रखेंगे कि इतने लोगों का समर्थन है, अब मुझे चुना जाए, है ना। जो काकुली घोष है उसे लीडर ऑफ पोजीशन अब चुना जाए। तो ये बात हो गई। एक खबर और है, आज है कल्याण बनर्जी का। वही कल्याण बनर्जी जो आपको पत्थर खाते हुए, अरे बाबा री हमको चोट लग गया, हमको लोग मारे, है ना, याद आया, वही कल्याण बनर्जी। तो वही कल्याण बनर्जी एक ममता बनर्जी के जाने माने वकील भी हैं, और सांसद तो हैं ही, है ना। तो अभिषेक बनर्जी का केस भी वही लड़ रहे थे। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि रात में उनके बेटे के मोबाइल पे मैसेज आया कि आज से केस जो है आप नहीं लड़ेंगे, है ना, उनके पिताजी नहीं लड़ेंगे, और ये केस किसी और को दे दिया गया है, आप इस केस से दूर रहिए। तो कल्याण बनर्जी उस समय तैयारी कर रहे थे कि भाई कल हेयरिंग है, तो इस चीज़ की बोलना है, क्या बोलना है। तो उनको बड़ा लगा धक्का कि ये क्या बात हुई भाई, है ना, अचानक ये सब तो करना नहीं चाहिए। तो आज वो भी कैमरा के सामने निकल के आके बोले कि अभिषेक बनर्जी के ही चाल से, उनके घमंड से ये पार्टी टूटी है, और कोई नहीं चाहता है अभिषेक बनर्जी को। और ममता बनर्जी को मिला ऐसा जवाब कि सुन के पब्लिक तो क्या, ममता बनर्जी भी दंग रह गई। वो जवाब था कि ममता बनर्जी आप या तो अभिषेक बनर्जी को चुन लीजिए या तो हमें चुन लीजिए, दोनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा। वो आपका अपना भतीजा है ना, पर हम पार्टी के बहुत पुराने मेंबर हैं, और अपने बारे में बताएं कि काफ़ी सालों से जब ममता बनर्जी संघर्ष कर रही थी, उस वक्त से मैं उनके साथ हूँ, और लंबे समय राजनीति के उनका भी
मतलब एक तरह से हो गया है। और वो काफ़ी सीनियर है, सांसदों में सीनियर है, वकील में भी सीनियर थे, और जो अब जो वकील दूसरा कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के लिए लड़ रहा है वो जूनियर है। तो अब क्या मैटर हो गई, जो अभिषेक बनर्जी इनको हटा दिए, तो ये अंदर के बात है, वो तो ना किसी इन्फॉर्मेशन दिया गया, ना ही पूछा गया, ना ही बताया गया, डायरेक्ट हटा दिया गया, है ना। तो इस बात से खफा होके उन्होंने ये भी कदम उठाया, और उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी इंसल्ट फील होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि सबको अपना इज्जत कर रहा है भाई। तो आज का न्यूज़ बहुत ही चटपटा और मज़ेदार था, जिसमें कोर्ट का भी था बात, और कल्याण बनर्जी का भी था, ममता बनर्जी का भी था, अभिषेक बनर्जी का भी था, और सीआईडी का भी था। तो चलिए अब यहीं विदा लेते हैं, है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिए। आपको ये शो कैसा लगा? धन्यवाद।